हेलो एंड वेलकम टू एजी अप्लाई। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, नाइलेट से कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी वीडियोज़ जो आने वाली हैं, जो अभी ये चल रही है, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा विद आंसर। एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरा लेक्चर कवर कराने वाला हूँ, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी चीज़ें होंगी। हम अगली वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको। तो हम बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इजी अप्लाई। आपको यहाँ पे लर्निंग मटेरियल के साथ साथ जॉब अपडेट भी मिलती रहेगी। आपको अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, बीई बीटेक कर रहे हो, अगर ऑफ कैंपस ट्राइब्स की चीज़ें आपको नीड है, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कुछ हैं जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, अगर जो नए हैं चैनल पे वो जान लें कि सारी चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इजी अप्लाई एंड शेयर दिस वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स। एंड बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कंप्यूटर बेसिक्स की है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट एक्सेप्ट। यानी कि वो कौन से इनमें से कौन से वो ऑप्शन में से है जो कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के थ्रेट्स हैं, एक्सेप्ट मतलब इनमें से तीन जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के थ्रेट्स हैं, एक नहीं। तो द राइट आंसर इज सी, स्पैम इज नॉट अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अटैचमेंट इन आउटलुक एंड जीमेल आर। अगर आपने कोई ईमेल भेजा है, जीमेल भेजा है, तो आपको ये पता होगा कि मैक्सिमम लिमिट कितनी तक की हो सकती है, कितने एमबी या कितने साइज़ की आप अटैचमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हर एग्जाम में लगभग ये ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर प्रैक्टिकल की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं आपको सब क्लियर कराऊंगा। तो जो मैक्सिमम साइज़ जो है आप अटैच करते हो, वो साइज़ जो है आंसर बी 20 to 25। आप इससे ज़्यादा का अटैचमेंट नहीं कर सकते हो। आप चाहे ये फाइल मतलब ये एक फाइल में कर दो या फिर डिफरेंट फाइल्स में कर दो, बट यू कैन ओनली अटैच 20 to 25 MB डेटा ओनली टू सेंड अ ईमेल। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हो, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, कौन इनमें से कौन सा सर्च जो है वो है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है वेब पेज को करेंट पेज के अंदर। द सर्च इज अ सर्च ऑफ हुज हिट आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेब पेजेस विद इन द करेंट वेबसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है डी, साइट। साइट जो सर्च है वो करेंट पेज के वेबसाइट को आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। Moving forward to next question, the fourth question is, which of the following is not an external threat to the computer or computer network। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से। तो ये वायरस की बात करते हैं, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है। एडवेयर एंड क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्स, तो ये सारी चीज़ें द फाइनल आंसर इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, ब्लॉकचेन इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इज वर्कड ऑन द बेसिक ऑफ। तो ब्लॉकचेन जो है एक कॉन्सेप्ट है, वो किस चीज़ पे वर्क करता है, किस चीज़ पे बेस होता है। तो वो जो बेस होता है वो क्रिप्टोग्राफी की एक टर्म है ब्लॉकचेन, वो इस पर काम करती है। तो आपको इन सब चीज़ों पे अवेयर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई डिप्लोमा या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, बीटेक ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उसमें ये सारी चीज़ें, बेसिक की चीज़ें आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी और व्हाट डज केवाईसी मीन्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नो योर कस्टमर। सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो नो योर कैरेक्टर या नो योर क्रेडिट या फिर कुछ और। तो वो आपको क्लियर हो जाना कि अगर केवाईसी आप बैंक में जाते हो, या फिर कहीं यूपीआई करते हो आप, या हम यूपीआई की बात करते हो, वहाँ भी केवाईसी की जरूरत पड़ती है। अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड जहाँ बात होती है, वहाँ आपको केवाईसी करनी होती है, वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये केवाईसी बहुत ही नीड होती है। आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको केवाईसी करनी होती है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म जो होता है वो नो योर कस्टमर। द सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइबर सिक्योरिटी से बिलोंग नहीं करता है। सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है साइबर सिक्योरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं।
And eighth question is which of the following is used as operating system for mobile phone and tablets. Friends, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव वेल नोन अबाउट दैट दे आर यूजिंग iOS. और कई कैंडिडेट वो कंफ्यूज होते हैं कि एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. नहीं, तो ये नहीं है. हमारे फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहते हैं हम iOS. तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, बट द करेक्ट आंसर इज़ iOS. हम जो यूज़ करते हैं वो है iOS. एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. सो एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन दिखाता है? फार्मूला बार. फार्मूला बार पे अगर आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हो तो जो भी सेल आपकी एक्टिव होगी वो आपका फार्मूला बार में दिखता है कि कौन सी सेल एक्टिव है. सो 10th क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? मेमोरी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेज करता है, प्रोसेसर मैनेज करता है, या सभी? सो करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि सभी. एंड द 11th नंबर क्वेश्चन इज नॉट विंडोज ईमेल प्रोग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडोज ईमेल प्रोग्राम. इनमें से कौन सा विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, पाइन. पाइन जो होता है वो ईमेल का प्रोग्राम नहीं है. सो आप कंफ्यूज ना हो ईडोरा और आउटलुक और पीगस में. तो करेक्ट जो है ये सारे ईमेल के प्रोग्राम्स हैं. पाइन जो है वो ईमेल का प्रोग्राम नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल हैज़ फीचर्ड दैट अलाउ अपलोडिंग ऑफ मेल मैसेजेस. वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, कौन फीचर प्रोवाइड करता है अपलोडिंग अ मेल मैसेज? तो करेक्ट जो है आंसर वो है IMPA. IMPA के बारे में मैं आपको बता दूं और इन सभी के बारे में मैं बता दूं. ये जो ऑप्शंस है आपके पास SNMP, IMPA और POP3, STTP, इनके फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं. लाइक SNMP का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एंड IMPA जो करेक्ट आंसर है वो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इसका यूज़ करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू जो भी मैसेज हम मेल करते हैं वो उसका वहाँ पे यूज़ करते हैं IMPA इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का. एंड पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल इज ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग अ मेल. एंड STTP इज़ अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो ये जो होता है ये आपको वेबसाइट से कनेक्ट कराता है. सो ये फुल फॉर्म रहे इसके. एंड द 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग. इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है? तो द आंसर इज गूगल क्रोम. गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है. ये कोई वर्ड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम नहीं है. वर्ड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपकी लिब्रे ऑफिस आएगी, MS ऑफिस आएगी, ओपन ऑफिस आएगी, बट गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र. तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप क्वेश्चन लिख सकते हो. आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी. काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर बेसिक्स चीज़ें हैं तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इसकी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जॉब एंड एनी जो भी है आपका. एंड द 14th क्वेश्चन इज रूट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रूट इनटू एन. मतलब कि रूट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो किस इंटरनल रूट में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है. सो दिस इज़ OSPF. तो ये जो है रूट है OSPF. और 15th क्वेश्चन इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका रिजल्ट जो है कंप्यूटर प्रोड्यूस करके देता है? तो जो है आउटपुट. आपको पता होगा, मैं आपको अभी इसमें प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बेसिक डेफिनेशंस हैं और कौन कौन से बेसिक नीड्स हैं. सो हम बात करते हैं अभी इसके. जो कि आपका आउटपुट होता है वो रॉ मटेरियल्स के डेटा को वो प्रोड्यूस करके प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड करता है. तो उसको हम आउटपुट कहते हैं. दैट्स वाई हम कहते हैं जो प्रोसीड डेटा होती है वो होती है आउटपुट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPv4 एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स. IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो हम IPv4 एड्रेस को 32 बिट्स का एड्रेस बोलते हैं. एंड 17th नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज द. यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहा तो आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पर्टिकुलर मीन होता है, वो भी आपको अनदर लेक्चर में आपको मिल जाएगा. सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपको कहते हो कि सिस्टम और यूज़र के बीच में एक मीडिएटर काम करता है. वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम और मशीन. So without operating system you cannot interact with the any system. So this is very important
to any computer system, any machine that they have installed the operating system. 18 क्वेश्चन की बात करें तो डीवीडी इज बेस्ड ऑन, डीवीडी किस चीज़ पे बेस होती है? ओ यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क मेथोडोलॉजी एंड मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली. बट द राइट आंसर इज ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी. डीवीडी इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी. एंड 19th क्वेश्चन इज UNIVAC इज, इट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म इज ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. And 20 number question is a double-sided magnetic disk pack that has 6. This normally uses surface of for this pack. कितने surface यूज़ किए जाते हैं? तो करेक्ट इज 10 surface यूज़ किए जाते हैं डबल साइडेड मैग्नेटिक डिस्क स्पेस के लिए. And next question is which layer of international standard organization model is responsible for creating and recognizing frame boundaries. यानी कि कौन सा लेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि IS ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल में रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेम बाउंड्री क्रिएट करने के लिए और पहचानने के लिए? तो या आप कह सकते हैं ये जो लेयर होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसके क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्रीज के क्रिएट और रिकॉग्नाइज करने के लिए डेटा लिंक लेयर का यूज़ होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ब्राउजर टू कनेक्ट टू द अदर रिसोर्स द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी स्पेसिफाइड. दीज एड्रेस आर कॉल्ड URLs. तो आप जो भी आप एड्रेस देते हो, लाइक ऐसे आप करते हो गूगल www.google.com, तो ये जो इतनी लंबी सी www से शुरू करके .com तक है वो उसको कहते हैं हम URL. वो हेल्प करता है आपको, ब्राउज़र को हेल्प करता है कनेक्ट करने को सर्वर से, तब आप कनेक्ट कर पाते हो, जिसको हम कहते हैं URL. ईमेल फॉर्म और पैकेट्स MSN ये सब नहीं होता है. MSN इज़ अ वेब ब्राउज़र और URL जो कि हेल्प करता है आपको वेब ब्राउज़र तक पहुँचने के लिए, यानी कि वो किसी भी साइट को कनेक्ट करने के लिए हम URL का यूज़ करते हैं. And the 23 question is which of the following choice is not available in the select category drop down menu for the insert function dialog box. insert function dialog box में select category जो dialog box होता है वो कौन सी उनमें से नहीं अवेलेबल होती है इनमें? तो जो insert category में जो नहीं अवेलेबल होता है वो है macro. And 24th question is IBM 1401 is, IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन? सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड जनरेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 1401 जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी स्प्रेडशीट फाइल इज. कैल्सी जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का एक फॉर्म होता है. उसका जो एक्सटेंशन होता है जिससे फाइल सेव होती है वो होती है .ods. हम जब भी उसकी फाइल सेव करते हैं .ods से फाइल सेव करते हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. अब मिलते हैं अगली वीडियो में. आपको सारी कंप्यूटर बेसिक्स की लेक्चर आपको यहाँ मिल जाने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ. एंड वन थिंग मोर गाइस, इफ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड टेक योर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्रिपेयर फॉर एनी फंडामेंटल कंप्यूटर बेसिक्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.